संभल की मस्जिद आप बताइए, 500 साल पहले वहां पे मस्जिद नहीं थी। अरे मेरे भाई, 500 साल पहले अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको 2000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहां पर भी हमारी मजहब इबादत गाहें थे। कम से कम सनातनियों को तो सर्वधर्म समभाव या फिर सह अस्तित्ववाद पर किसी के उपदेश को सुनने की जरूरत नहीं है। जिस धर्म का दर्शन ही सर्वधर्म समभाव, सह अस्तित्ववाद, वसुधैव कुटुंबकम, वैश्विक शांति और अधर्म के विरोध के सूत्र पर कसा हो, जिसके धर्म ग्रंथ करुणा और धर्मयुक्त कर्म के संदेश से भरे, तो क्या संघ प्रमुख उसी सनातन सूत्र की बात कर रहे थे? लेकिन सच ये भी है कि मोहन भागवत ने जिस आदर्श की बात की, उसने तुष्टीकरण के कुरुक्षेत्र में खड़े विपक्ष के योद्धाओं को उनको घेरने का एक मौका दे दिया। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर न खोजें, देश में अव्यवस्था पैदा होगी। लेकिन उनके शिष्य ये बात मान नहीं रहे। ये दुखद बात है कि जो सबसे बड़े नेता हों उनकी बात लोग न माने। नहीं, पहले मोहन भागवत जी ये बता दें कि अक्टूबर 2021 में ऑर्गेनाइजर मैगजीन में क्यों लिखा गया था मुसलमानों के खिलाफ कि इनकी आबादी इतना बढ़ रही है, क्यों अटैक करेंगे। दूसरी बात ये बता दें कि पिछले 70 साल से ये झूठ इस देश में फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और पूरा पॉपुलेशन ओवरटेक करेगा हिंदू समाज से। ये सरासर झूठ है। देखिए, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। मैंने पहले भी कहा है, अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को, तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। जो सनातन धर्म की जय, अधर्म के नाश, प्राणियों में सद्भावना और विश्व की शांति की बात करता हो, जिसका इतिहास तलवार के जोर पर धर्म फैलाने या फिर विधर्मियों के नरसंहारों के कलंक से रिक्त हो, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना सबके लिए करता हो। बात अगर वास्तव में प्रेम और सद्भाव की है तो यह तभी संभव हो सकता है जब इतिहास में सनातनियों पर हुए अत्याचार को स्वीकारा जाए। लेकिन कुछ धाराएं तो अब तक उल्टी ही बह रही हैं। बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। लेकिन सवाल यही बार बार उठता है और शायद उठता रहेगा कि आखिर अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोजना भी क्या गुनाह हो गया। इस मुद्दे को कथित सेकुलर पार्टियां चर्चा में लाना क्यों नहीं चाहती कि सनातनी हिंदुओं की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया गया। विपक्षियों को तो जय श्री राम के नारे तक से एलर्जी हो गई। इनको बस या थाली बजानी है या मोबाइल फोन दिखाना है, घंटा बजाना है, ताली बजानी है और भूखा मरना है। आप सो गए हो, आपने बात मान ली, आप हार मान गए और 24 घंटा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन ऐसे लोग लगातार नकारे जा रहे हैं। हिंदुत्व पर कसैली टिप्पणी करने वालों को जनता ने नेपथ्य में धकेल दिया है। जिस हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर बहस तेज होती जा रही है, उस हिंदुत्व के बारे में स्वामी विवेकानंद ने 131 साल पहले शिकागो में जो कहा था, उसे भी सुनना और समझना जरूरी है।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे एक ऐसे धर्म से जुड़े होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाई है। हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। आदरणीय सभापति जी, 131 साल पहले, 131 ईयर पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। 131 साल पहले हिंदू धर्म के लिए विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में दुनिया के दिग्गजों के सामने कहा था। अगर 131 साल पहले शिकागो के धर्म संसद के मंच से हिंदू धर्म का परिचय, उसके दर्शन चिंतन की पहचान विवेकानंद ने विश्व से कराई थी, तो 131 साल बाद संभल में उसी धर्म, उसी दर्शन से जुड़ी सांस्कृतिक धरोहरें अनावृत हो रही हैं। और ये चेतना अपने धर्म की जबरन स्थापना को लेकर नहीं है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता की मिट्टी डालकर जबरन दफन कर दिए गए सनातन पहचान को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। भारत की पहचान है, भारत की सनातन आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति का समागम है। हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। सनातन गौरव महाकुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही। पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। प्रयागराज का कुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे देश और दुनिया में प्रयागराज को एक वैश्विक छवि के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। एक 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ का ये अद्भुत संयोग बना है। लिहाजा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ मेला क्षेत्र को दिव्य, भव्य और नव्य स्वरूप प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सिक्योरिटी से लेकर हेल्थ के हाईटेक इंतजाम हो रहे हैं। लग्जरी डोम सिटी से लेकर श्रद्धालुओं की टेंट सिटी आकार ले चुकी है। ऐसी विराट तैयारी चल रही है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। खुद पीएम मोदी इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। अपने मन की बात में पीएम मोदी ने महाकुंभ की विराट तैयारियों की जमकर तारीफ की।